तालीम की जानिब वक्फ बोर्ड का एक कदम। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज 28वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 73 एजेंडास थे, जहां पर रियासती वक्फ बोर्ड ने वजीर आजम जन विकास कार्यक्रम के तहत रियासत में 29 नए टिमरीज के तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों को डेवलप करने के प्रोग्राम को मंजूरी दी। ये तमाम स्कूल औकाफी जायदाद पर कायम किए जाएंगे। इस मसले पर वक्फ बोर्ड में तनमतनी चल रही थी, लेकिन मरकजी वजारत अक़लियती उमूर और CM KCR के दबाव के तहत वक्फ बोर्ड ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया। ये बात समझ से बाहर है कि टिमरीज के स्कूलों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों दी जा रही है, जबकि BC, ST, SC के रेजिडेंशियल स्कूल्स हिंदू औकाफी जायदाद पर तामीर नहीं किए गए। इस इजलास में चेयरमैन मोहम्मद सलीम, CEO शाहनवाज कासिम, सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन, वहीद अहमद, ZH जावेद, मिर्जा अनवर बेग, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा और मोहतशम मलिक भी मौजूद थे। यहाँ ये बताते चलें कि KCR हुकूमत ने दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो क्या तेलंगाना हुकूमत के पास प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए जमीन नहीं है? हुकूमत और वक्फ बोर्ड के जायदादों के मामले में पहले से ही कई मामलात में नाकाम नजर आए। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड 30 साल की लीज किस किस्म से देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एम्प्लॉइज को भी जो है ना कैसा है करना क्या है, गवर्नमेंट में ये करने के लिए 1963 में हुआ था वो, तो अभी उसके बाद में अब हुआ रेगुलेशन, उसका भी रेजोल्यूशन लिए, पूरा यूनानिमस लिए अल्लाह के करम से। और टास्क फोर्स टीम जो बना है इसमें भी जो है ना DG को लेटर लिख के, अभी हमारे पास DSP एक रहने से नहीं होता, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 4-6 कांस्टेबल वगैरह ऐसा लेके और स्ट्रांग टास्क फोर्स बनाएंगे। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट भी जो हो रहा उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे कोई भी रहने दो, तो अभी तक 500 तक कराए। अब इसके बाद में हमारे पास काम वही चलेगा कि हम लोग जो है जो भी इलीगल रजिस्ट्रेशन करा लिए, हो सकता है उसको क्रिमिनल केसा भी बुक होंगे। और हम लोग जो है ना नेक्स्ट और भी 400-500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के हैं, वो भी कैंसिल कराने की पूरा प्रोसीजर चल रहा। आज वो भी सीरियस रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग भी जल्द से जल्द रखेंगे 1 महीने के अंदर। वो मस्जिद चंदा का जो केस चल रहा था, हाई कोर्ट से उन्हें लेके आए थे कमेटी बनाओ बोल के, तो क्या फिर वो कमेटी बनाई या कोई दूसरा फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया? ऐसा है, अब एक इशू ऐसा नहीं बता सकते ना, और वो जो भी है उसमें रेजोल्यूशन में देख ले सकते हो, देख के जो लीगल है वही बनाना पड़ता। तो टेमरीज स्कूल को भी लीज पे दे रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे रहे। तो जो भी जब तक स्कूल रहेगा, जब तक जो है ना हम किराया आते रहेगा, उसके बाद में बिल्डिंग तो वफ की रहेंगी कभी भी। कमेटी बनाया कॉलेजेस भी रहेंगे, स्कूल्स भी रहेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला जो है। और ये फिर और 100 बच्चों को जो है ना स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग जो है ना उन लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे, वो भी खर्चा वक्फ बोर्ड उठाएगा। आइडेंटिफाई कैसा करेंगे बच्चों को, सिलेक्शन 100 बच्चों का? पिछले बार जो भुवनेश्वर टीम रहती उसकी, पूरे ऑफिसरों की टीम रहती ना, ऑफिसरों की टीम रहती, CO रहते हमारे, वो लोग उसको जो है ना बैठ के स्क्रूटनी करते, कौन बच्चे कैसे क्या है किधर है। एप्लीकेशन देने का प्रोसीजर वो अभी बताएंगे ना इसके बाद में। आज तो रेजोल्यूशन लिया, आज अभी से सब चीज नहीं बता सकते ना। पिछली बार भी 100 बच्चों को भुवनेश्वर भेजा गया था, फिर उसका आधा पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता नहीं है, अब सब निकल रहे हैं वहाँ से। पढ़ने के ट्रेनिंग के लिए गए थे वो लोग। हाँ जी बाबा, नेक्स्ट मीटिंग में आपको डिटेल देंगे पूरे। अच्छा, कमेटी की जो बात चल रही थी मस्जिद चंदा का, बच्चों को भेजाया गया था, एक भी बच्चा जो है वक्फ बोर्ड अभी तक बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सीख के आया वो बच्चा यहाँ पर काम पे लगा, बोल के एक भी बच्चे को वक्फ बोर्ड अभी तक बता नहीं सका। क्या नहीं बता सका कि वो बच्चा कामयाबी से हमारी ट्रेनिंग के ऊपर कामयाबी होगी, कामयाब जिंदगी गुजारा होगी। आपको नहीं बताया हूँगा, यहाँ पर पूरे डिटेल है उसके। नेक्स्ट मीटिंग में आपको डिटेल के साथ रख दो मियाँ। एक बताइए ना साहब। हाँ वही अभी दे देंगे ना आपको पूरे डिटेल, 100 के 100 देंगे डिटेल। मस्जिद की कमेटियाँ जो बने बोले, मस्जिद चंदा का कुछ हाई कोर्ट से लेके आए बोले स्टे 1963 के थे अब तक, और वो